तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। आज यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र और मूल बिंदु से सूत्र। मैंने दूरी सूत्र और मूल बिंदु से कैसे हम लोग दूरी निकालते हैं, ये दोनों चीज को पढ़ना है। इससे पहले से जो भी इसके जो बेसिक थ्योरी थे वो सारी चीज को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों की एक छोटी सी जानकारी और अलग से दे दूं, अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। रुको तो सर जी, ठीक है। तो हम लोगों का दूरी सूत्र पढ़ना है। इसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, अगर हमारे पास दो बिंदु पहले से दिया हुआ है, एक बिंदु का नाम है x1 y1 और दूसरा बिंदु का नाम क्या है x2 y2। चाहे तो आप इस बिंदु का नाम रख सकते हैं ए, एक दूसरा बिंदु जिसका नाम आप क्या रख दो बी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ए बी सी डी अल्फाबेट का कोई भी अक्षर से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से कोई तल में दो बिंदु ए x1 y1 बी x2 y2 दिया हुआ है, तब ए और बी के बीच की दूरी कहेगा, तब आप लोग कैसे बताओगे। आइए, इसके लिए आपको एक सूत्र देने जा रहे हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा, आप बड़े आसानी से कोई भी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, खास करके इस चैप्टर से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और एक बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। एक बिंदु का नाम क्या है, ए है, जिसका नाम क्या है x1, y1। एक बिंदु का नाम क्या है, बी है, जिसका नाम क्या है x2, में y2। अब ए और बी के बीच की कोई दूरी पूछेगा, तब क्या होगा। तो यहाँ लिखे ना ए बी बोले तो क्या चाहिए, दूरी सूत्र। कहाँ से, ए और बी के बीच की दूरी। ये ए बी को क्या बताता है, ए और बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, x2 में से x1 को घटा दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो। ये सूत्र ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। x2 में माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का होल स्क्वायर। माने x2 में सबको x1 का घटाना है और y2 में से y1 घटाना है। दोनों को वर्क करके फिर क्या करना, जोड़ देना। भाई ये सूत्र आपको जैसे याद रखना, याद रखो। फिलहाल तो हम यही कहेंगे, इसको पैक कर देते हैं, यानी इसके आपको याद रखना है सूत्र के रूप में, जो कि पूरे सवाल में काम आएंगे, ठीक है। अब आता है, एक मिनट ठहरो, सुनो। मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मूल बिंदु से दूरी कहेगा निकालने के लिए, तब क्या होगा। नहीं समझे मेरी बात। आप सबको पता है कि ग्राफ जब भी हम लोग खींचते थे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे खींचते थे, कुछ याद आया आप सबको। मालूम इधर वाई होता था, यहाँ पे क्या होता था, वाई डैश होता था, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पर एक्स हुआ करता था। तो यहाँ पर मूल बिंदु जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ कहते थे। मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। सारी चीज को हम पिछले वीडियो में बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। तो मूल बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु कहीं पर क्या यहाँ पर है, इसका नाम मान लो क्या है, ए है, यहाँ पर ए है, तो इसका नाम क्या है एक्स कोमा क्या है, वाई है। मूल बिंदु यहाँ पर है, कहीं पे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे एक बिंदु क्या है, ए है। तो मूल बिंदु से लेकर के और बिंदु जहां से आपको दूरी निकालना है, मूल बिंदु से लेकर के कोई एक बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी के निकालने के लिए, इसका बीच की दूरी बड़ा ही शॉर्ट है। हम लोग किसी से बनाते हैं, लेकिन अभी आपको बना कर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट बताते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। माने जो यहाँ रहेगा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई रहेगा तो वाई का स्क्वायर कर दो। मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये बना है। अब कभी कैसे बना होगा, देखो ये हो गया आपके यहाँ पर जो 0,0 होता है, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है जी। एक्स में से 0 घटाइएगा, इस सूत्र पर मान रखिएगा मान, तो उसका स्क्वायर करिएगा तो एक्स हो जाएगा। वाई में से 0 घटाइएगा तो वाई ही बचेगा, फिर उसका स्क्वायर करिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा जी। माने सूत्र मेन आपका ये है। इसी से थोड़ा सा जो है ना डेरिवेट करके मैं दूसरे फॉर्मूला के रूप में ये विस्थापित करके नया फॉर्मूला ये बना दिए।
ये हो गया। कोई दो बिंदु दिए रहेंगे तब उस समय ये सूत्र लगाना है, और कभी कभी एक एक बिंदु दिया रहेगा कहेगा लेकिन मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु तो 0,0 होबे करता है। आप मान रख के भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला याद रखो, अब फटाक से आप लोगों का काम हो जाएगा। वर्षा हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों का आवाज फ्रेश नहीं सुनाई दे रही होगी, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा सुनने का, तो सुनाई जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका दूसरा फार्मूला हो गया। जब दूसरा फार्मूला हो गया तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आपके सामने शुरू होता है प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 1 से। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हालांकि इस टाइप से सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो आप ऐसे लिखा रहेंगे, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, 3-4 सवाल दे दिया है आपको, कहेगा निम्नलिखित का, तो निम्नलिखित का ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न नहीं आते। वहाँ पे अलग अलग सवाल लिखा हुआ रहेगा स्पेशल शब्द के रूप में, ऐसे कि बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आया है कई बार, समझे मेरी बात। तो मान लीजिए आपको 1 नंबर का सॉल्व करना है, तो इसको पहले हम क्या लिखते हैं, हल करने जा रहे हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ए नंबर में लिखिएगा माना की, कथी, माना की एक जगह पर क्या है, मान लो पहला बिंदु 2,3 है, नहीं समझ रहे मेरी बात, तथा बी बराबर दूसरा बिंदु मान लीजिए क्या चीज 4,1। आप सबको ये मालूम पहले से होनी चाहिए। ये जो लिखते हैं पहला बिंदु, ये हो गया आपका क्या चीज, x1 y1। ये जो लिखते हैं दूसरा वाला बी, उसको क्या कहता हूँ लोग, x2 y2। ये आपको अपने हिसाब से मान लेना है। हालांकि आप इसे उल्टा पुल्टा भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर जो है ना सेम आएगा। मतलब आप इसी को x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। तो अब जब हमने इसको a मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, तो लिखेंगे दूरी सूत्र। कौन सूत्र, दूरी सूत्र ए बी बराबर, सर जी ने सूत्र पढ़ा है आप लोगों को। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर जी ने आपकी सब सूत्र अभी तुरंत पढ़ाया है। तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमको निकालना ए बी, माने ए और बी के बीच की दूरी। तो चलो x2 का मान देखो यहाँ से क्या है 4 है, माइनस x1 का मान यहाँ से क्या है 2 है, इसका स्क्वायर करोगे प्लस y2 का मान क्या अपने पास पहले से 1 है, माइनस में y1 का मान क्या है 3 है, इसका स्क्वायर करोगे। ए बी इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 में 3 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रे की प्लस रे, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, पावर सम संख्या तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा। ए बी बराबर निकल के जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल आप लोगों को आना चाहिए, 10वां क्लास में आ गए भाई साहब। यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बराबर 8 का रूट निकलता है 2√2। इसके बीच की कुछ दूरी नहीं दिया तो अपना क्या लगा सकते, इकाई। कुछ नहीं दिया रहे मात्रा तो अपना क्या लगा दो, इकाई ये बताता है कुछ भी रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, सीधा मैंने क्या लिख दिया इकाई। बात समझ में आई। तो इसी पर हम दूसरा सवाल ले लेते, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपके सामने है, दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए ना क्या लिखा है, माना कि, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, माना ए जो है वो कौन है, माइनस में 5,7 है, तथा बी जो है बी वो कौन है, -1,3। मैंने 2 अलग अलग बिंदु का नामकरण कर दिया, एक का नाम ए रख दिया, दूसरा का नाम मैंने बी रख दिया। जब मैंने ए और बी रखा तो हमें तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, और सर जी ने आपको दूरी सूत्र पढ़ा चुका है। ए बी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई स्टूडेंट इस सूत्र को पढ़ा था और उनको सर जी ने पढ़ाया था पी क्यू बराबर, तो कहेगा सर जी आप गलत पढ़ा रहे, सर जी हमारे सर जी तो वहाँ पे पी क्यू दे रहे। अरे भाई साहब, आप ए बी मानोगे तो ए बी सही, पी क्यू मानोगे तो पी क्यू सही, आर एस मानोगे तो आर एस सही, जो मानोगे वही सही, ठीक है। ये तो हम मान के न चले थे। अब देखिए
ए बी बराबर रूट अंडर x2 का मान आप लोग खुद बताइए भाई, आपका x1 है, ये आपका क्या y1 है, ये आपका क्या है x2 है, तो ये आपका क्या y2 है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने हेतु लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके, ताकि आपकी नजरें वहां दौड़े कौन x2 है, कौन x1 है, कौन y1 है, कौन y2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा फास्ट में बोल रहे हैं क्या? फिर समझ में आ रही है ना? चलिए x2 का मान क्या है साहब? x2 का मान -1 है, फिर माइनस लिख दो। x1 का मान पहले से क्या है? -5 में, थोड़ा तोड़ तो लिखेंगे तो -5 पहले लिख दो। नहीं समझे मेरी बात? इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने आप लिखा है x2 माइनस x1 का मान प्लस माइनस मतलब मैंने घेर के लिखा है प्लस, इसको थोड़ा बड़ा लिख दो। फिर है y2 का मान क्या भाई साहब? y2 का मान है 3 घटा y1 का मान 7 है, तो इसका भी क्या करें? स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर से ये कौन ब्रैकेट दिए, यहाँ पे कौन ब्रैकेट दिए? अरे भाई साहब, जब पहले से बीच में छोटी ब्रैकेट का प्रयोग हो चुका है तो उसको दूसरे ब्रैकेट से घेरने के लिए महीने प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा दीजिएगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा। चलिए ये सब यहाँ पे कोई विशेष वाली बात नहीं कि कैसे हो गई, सब कोई रीजन वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सब समझिए। अब देखो -1 तो है किया है, अब माइनस गुना माइनस प्लस 5 अंदर में लो हो गया +5 स्क्वायर। ये चीज हम शुरू में डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम सोचे पहली बार बता रहे तो थोड़ा सा तोड़ के बता ताकि आपको मतलब मजा आ जाए, ठीक है। लेकिन जिसको पहले सता तो उसको गुस्सा उठ रहा होगा। हाँ यहो बात सही है, क्या लगता है हम जानवे कर तो से किसी को टैटे करके बता रहे सर जी, पता है ऐसा। देखिए यहाँ पर 3 में से 7 घटेंगे तो -4 बचेगा। अब दोनों को सॉल्व करो, 5 में से एक जगह अरे भाई 5 में से जगह 4 बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहाँ तो माइनस में 4 पहले से हैवे किया है। यहाँ भी हम डायरेक्ट 16 लिख सकते थे ना सच, अब थोड़ा सा तोड़ के बता देते, तोड़ के ही सही। यहाँ 16 हो जाएगा जी, यहाँ भी 16 ही होगा, कमाल की बात है। तो जगह थोड़ा मेरे पास कम है, नहीं ठीक है तो आ जाएगा। यहाँ पर 32 हो जाएगा जी, और 32 का वर्गमूल आप लोगों को निकालने नहीं आता तो हम बताते हैं, तो 4 रूट 2 इकाई। बात समझ में आई? इकाई ए मेरे भाई, बात समझ में आई? गेदाई स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। माना कि एगो जो बिंदु है तीसरा नंबर, वो क्या है? a, b है, तथा दूसरा बिंदु b जो वो क्या माइनस में या कॉमा में माइनस में b, यही ना जी। आई दोनों बिंदु के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। सर जी ने आपको सूत्र पढ़ा दिया है, ए बी बराबर रूट अंडर, कैमरा जिन मिलाता भी है जी खूब, कहीं बताते आप लोग खूब। मौसम थोड़ा खराब है, पता नहीं आप क्वालिटी कैसी आ रही है, पढ़ाना तो हमको है। देखो ध्यान दीजिए, चलो यहाँ पर है एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है ना, हमको ए बी निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? समझो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर तो ए देखो, ये आपका क्या हो गया? आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। तो x1 का सम x2 का सम आप मैंने से रखोगे, पहले सूत्र लिख दो। सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू x2 का मान क्या है? -1 घटा x1 का मान क्या है? b है, नहीं सॉरी a है, लिखो इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 का मान पहले से माइनस में b है, घटा सूत्र का लिख दिया y1 का मान पहले से क्या है? b है, इसका भी स्क्वायर कर दो। ए बी बराबर रूट अंडर -1 मिलकर माइनस में 2 का a, इसका स्क्वायर कर दो प्लस -1 भी मिलकर माइनस में 2 का b, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस वाला प्लस हो गया, a का a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का जाएगा b स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब 4 गुना इतना है, 4 गुना इतना, तो गुना में वर्गमूल अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा में नहीं निकाल सकते हैं। तो भाई 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 2 बाहर हो गया, इसका नहीं निकलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसका तस रह जाएगा, यही हो गया आपका क्या चीज?
आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए झटाक से। हाँ देखिए सवाल नंबर 2 कहता बिंदु और 0,0 मतलब मूल बिंदु, बिंदु 0,0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बाबू तो पिछला उदाहरण देखे अनुच्छेद 7.2 में सवाल देख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। हम आपको एक सवाल बताते हैं, एगो मूल बिंदु है, एगो बिंदु है, इसका डायरेक्ट आंसर कर दो। 36 का स्क्वायर कर देना और 15 का स्क्वायर कर देना और दोनों को जोड़ देना, वर्गमूल निकाल देना, काम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देख रहे तो क्या होता है, बनाने के बाद पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, लिखे इसको हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हल लिखेंगे। एक बिंदु ए है, माना कि क्या चीज, माना कि एक बिंदु है ओ, मान लो क्यों मूल बिंदु इस बार है, वो है 0, क्या 0, नाम नहीं था, नाम रखे क्या था, ए बराबर तब क्या होगा 36,15 यही ना होगा जी। आप सबको मालूम, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं हम लोग y2। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखेंगे ओ ए बराबर, ओ ए बोले तो दूरी, ओ ए बोले तो क्या चीज, ओ और ए के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी आप यहाँ पे ए भी नाम रख सकते, इसका भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान कर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जाएगा ओ ए बराबर x2 का मान क्या है, यहाँ पर 36 है, x1 का मान क्या 0 है, y2 का मान क्या 15 है, घटा y1 का मान 0 है। आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा इस बार। 36 में 0 रहेगा 36 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 15 में 0 रहेगा 15 बचेगा, इसका स्क्वायर। ओ ए बराबर, अब बोले ना हेल्प करने लिए, जल्दी बताओ। 1296 प्लस 225 जोड़ने जानते हो, बोलिए 1521। इसका वर्गमूल कितना आया था, यहाँ पर 1296 होगा, सही बात। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 39 निकलेगा। एक मतलब 0 ई बिंदु और ई बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 39 इकाई है। किलोमीटर पे किलोमीटर जो रहेगा अपना लगा दीजिएगा, यही होगा क्या चीज आंसर। बाकी कहता है 2 शहर है ए और बी, आप अपने किताब में जाकर देख लीजिएगा 7.2 में कौन शहर उसका बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। कुछ काम आप लोग कर लीजिएगा। लिखेंगे आगे, आप लोग स्वयं करें, स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। और संरेखी बिंदु क्या क्या आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। यदि वो तीनों बिंदु क्या हो, एक सीधी रेखा पे हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है सी है, और तीनों एक सीधी रेखा पर है, तब उस तीनों ए बी सी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु कहेंगे। लेकिन 3 बिंदु में डाउट है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, तो तब सीधी रेखा नहीं हुआ जी। तो 3 बिंदुओं में टेढ़ी भी रेखा हो सकती है, तो इसलिए स्पेशल कंडीशन है, अगर 3 बिंदु एक सीधी रेखा पर हो जाए, 3 या 3 से अधिक हो, अगर 3, क्योंकि 2 बिंदु पर हमेशा सीधी रेखा होगी, 2 बिंदु पर हमेशा सीधी रेखा ही होती है। 3 में डाउट है, सीधी हो भी सकती है, नहीं भी, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो टेढ़ी हो गई। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु संयोग से सीधी रेखा पर मिल जाए, तब उस बिंदु का स्पेशल नाम है संरेखी बिंदु। और एक और पहचान है, किसमें तब क्या करिएगा आप, ए बी इधर से क्या है, ए बी प्लस में बी सी जोड़िएगा ना, तो ए सी का क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में भी हम कह सकते हैं कोई बिंदु क्या है, संरेखी है। बात समझ में आई। अब आते हैं हम मुख्य रूप से अपने सवाल पर।
वर्षा हो रही है, थोड़ा सा घरघराहट की बाहरी वातावरण की आवाज आ रही होगी, लेकिन मैं अपने प्रयास से आप लोगों को जोर जोर से चिल्ला कर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी धैर्य बना के समझते रहे। और देखिए वाह, उधर वज्रपात की आवाज आ रही है, ठनका ठनक रही है, वर्षा हो रही है। हाँ, ये जो है ना टीन का घर है, इससे टीना पे पानी टनटना रहा है। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर जी आप ही कहे बता रहा है, चलो हम पढ़ा रहे हैं। चलो ध्यान दीजिए, 3 नंबर में कहता है, इसको हल करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ना, माना कि ए वाला कौन बिंदु है जी, 1,5। बी बराबर जो बिंदु कौन है जी, 2,3, तथा सी जो बिंदु क्या, -2, -11। मान लिए 3 को बिंदु तो था ही, खाली माने उसका नाम रख दिए ए बी सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना, समझ आई बात। हमको निकालना क्या चाहिए, ए बी। पहले क्या निकालना है, ए बी। अरे भाई साहब आप ये मान लीजिए कि तीनों बिंदु ऐसे करके हैं, ए है, कहीं पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, सी है। तो पहले आप ए बी निकालोगे, तब फिर बी सी निकालोगे, तब फिर एक बार ए सी, यानी आपको 3 बार काम करना है। तो पहले आप क्या निकाल लो, ए बी। क्या निकाल लो, ए बी। ए बी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझो, ए बी बराबर √x2 का मान क्या है, सवाल से 2 है। सर जी कैसे, याद रखो इस बार 3 का बिंदु है, तो x1 y1 x2 y2 क्या होगा, नहीं 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 नहीं, आप जिसकी दूरी निकाल रहे हो ना, तो दोनों बिंदु में जो पहला बिंदु आप माने हो उसका x1 y1 मान लेना, जो बाद वाला बिंदु है उसका आप x2 y2 मान लेना। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए निकाल, ए पहले आया, बी बाद में आया, इसलिए हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। नहीं समझे मेरी बात। अब x2 की जगह पे क्या रखोगे, 2 घटा, x1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 प्लस y2 का मान यहाँ से क्या है, 3 है, घटा y1 का मान क्या है, 5 है। इसका भी स्क्वायर करो, देखते जाइए, ए बी इज इक्वल √2 में से एक जगह तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जगह तो -2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ए बी बराबर √1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या जगह 4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, √5। अब निकालना हमको क्या, बी सी। क्या निकालना है, ए बी निकाले तब बी सी निकालेंगे। अब जब बी सी निकालेंगे तो सूत्र तो वही होगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मान लो। क्योंकि इस बार भाई अब जब आप BC निकाल रहे हो, तो अभी जी आप इसको x2 y2 कहते थे, अब ये x1 y1 है, अब ये x2 y2 बोले ना, आप वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम निकाल रहे हैं BC, तो B हो गया शुरू वाला, इसलिए B वाला हो गया x1 y1, जबकि पहले भी आप इसको क्या माने थे, x2 y2 माने थे। तो BC निकालने के कारण से अब x1 y1 हो गया, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 का स्थान पर क्या है, माइनस में 2 है, घटा x1 का मान क्या यहाँ पे 2 है, प्लस करो y2 का मान क्या पहले से माइनस में 11, घटा y1 का मान क्या 3 है, इसका भी क्या करो, स्क्वायर करो। चलिए यहाँ तो आएगा नहीं, हम लोग इसको इधर एडजस्ट करते हैं। BC बराबर √100, 2 और 2 मिलकर -4 होगा, क्या जगह -4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या होगा, -14 होगा जी। इसका आता है 16, इसका कितना आता है जी 196। जोड़िए 6 6 12 का 2, बाकी कितना बचा,
बोलो ना रे। 9 1 10 112 हुआ, 212 होगा। और 212 का वर्गमूल निकालिए आप लोग थोड़ा सा। दुक्का से भाग दिए, 106, फिर दुक्का से भाग दिए 53, यानी 2 का जरा लग गया। कहा लग रहा है, रहने दो। यहाँ पर देखो, यानी BC बराबर क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 53, जिसका वर्गमूल जोड़ा तो बाहर हो जाता है 2 रूट 53 नहीं है। हट, अब AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AB निकाला, BC निकाला, अब AC निकालना पड़ेंगे। और तब AC AB को और BC को जोड़ेंगे। अगर वो AC के बराबर हो जाता है तो वो संरेखी है, और बराबर नहीं होता है तो संरेखी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो AC बराबर सूत्र लिखने की जरूरत, सूत्र बेकार के लिखते हैं, सूत्र होता है x2। तो भाई आप AC निकालते हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। x2 की जगह पर -2 घटा, यहाँ पे 1 है, प्लस y2, y2 का मान क्या है, यहाँ पर y2 y1 का मान जगह पर क्या 5 है। AC बराबर √100 -1 -2 -1 मिलकर -3 होगा। -3 का स्क्वायर नो, डायरेक्ट करो ने, प्लस -16, 16 होता है स्क्वायर 256, कितना होता है, जोड़ो 915 का 5, बाकी बचा 1, 265, 265 का खंडन करिए भाई, दुक्का से तो लगेगा नहीं, 3 से 6 8 8 3 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 से लगाते 5 25। ए भाई साहब, इसका पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं खेबा, तो क्या करेंगे, इसी रूप में छोड़ देंगे। जब इसी रूप में छोड़ देंगे तो लिखेंगे AB प्लस BC बराबर, AB का मान क्या निकाले था, √5, प्लस BC का मान क्या निकाले थे आप जी, 2√53। ये कभी जुटेगा, ये कभी जुटेगा नहीं, इसका पूरा निकलेगा नहीं। माना AB और BC को जोड़े ना तो इसके बराबर में नहीं आया, या AC कुछ और है, ये दोनों तो जुटेगा नहीं, दोनों अलग अलग कुछ और है, न जोड़ना संभव है, जो ऐसा आ भी सकता है। यानी कि कुल मिला के बात यह आ गई कि AB प्लस BC को जोड़े तो वो AC का बराबर में नहीं आया। लिखेंगे चूंकि AB प्लस में BC डज नॉट AC, AB और BC को जोड़े तो AC का बराबर में नहीं आया, लिखेंगे इसलिए ये बिंदुएं संरेखी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से काम करिए, झटाक से।